पितामह। पुत्र युधिष्ठिर, एक समय माता पार्वती ने खेल खेल में भगवान शिव की आंखें बंद कर दी और उसी क्षण पूरी सृष्टि में अंधकार छा गया और उस अंधकार से अंधक नाम के असुर का जन्म हुआ। पूरी सृष्टि को पीड़ा देने लगा। बड़ी विकट परिस्थिति थी देवताओं के लिए। भगवान शिव और पार्वती के पुत्र को शिव और पार्वती को छोड़कर अन्य कोई नहीं मार सकता था। ऐसा ही धर्म संकट है हमारे लिए। उस समय भगवान शिव ने जगत का उद्धार किया था पितामह। धृतराष्ट्र अपने पुत्र पर अंकुश नहीं लगा सकता। अन्यथा उसे अंकुश में रखने की इच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में तो एक ही उपाय है पितामह। आपको निर्णय लेना होगा पितामह। मुझे युवराज पद से हटाकर दुर्योधन को उस पर नियुक्त करना होगा, अन्यथा वो ऐसी स्थिति बार बार उत्पन्न करता रहेगा। कुरु राष्ट्र की संधि जिन राजाओं से नहीं उनसे मित्रता करेगा और जिनसे हमारी संधि उनसे शत्रुता करेगा। बार बार धर्म संकट खड़ा करेगा वो पितामह। तुम धर्म संकट से भयभीत हो युधिष्ठिर। ये मुझे अपेक्षा नहीं थी पुत्र। मैं आपके अपमान से भयभीत हूं पितामह, और दुर्योधन ऐसी स्थिति बार बार निर्मित करता रहेगा जिससे आपका अपमान होता रहे। और तुम ये मानते हो कि तुम युवराज पद से त्याग दोगे तो उससे मेरा सम्मान होगा? पुत्र युधिष्ठिर, मैंने अपने पिता को वचन दिया था, जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सुरक्षा दोनों की स्थापना नहीं हो जाती, तब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा। और यदि तुमने युवराज पद का त्याग किया, यदि तुम्हारे होते हुए मुझे दुर्योधन को युवराज पद पर नियुक्त करना पड़ा, तो मेरा वचन अपूर्ण रह जाएगा। मेरे जीवन भर का संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा। और ये मेरा सबसे बड़ा अपमान होगा। जब तक तुम जीवित हो, तुम हस्तिनापुर का त्याग नहीं कर सकते। युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह को कहा कि आपको निर्णय लेना पड़ेगा पितामह। आपको मुझे युवराज पद से हटाकर दुर्योधन को वहां नियुक्त करना पड़ेगा, वरना दुर्योधन बारंबार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता रहेगा। जिन राजाओं से हमारी संधि नहीं उन राजाओं से संधि करता रहेगा, जिन राजाओं से हमारी संधि उन राजाओं से शत्रुता करता रहेगा, यानी कि बारंबार धर्म संकट उत्पन्न करता रहेगा। तब भीष्म पितामह कहते कि युधिष्ठिर, तुम धर्म संकट से भयभीत हो रहे हो, मुझे ये अपेक्षा नहीं थी तुमसे। तब युधिष्ठिर कहता है कि मैं धर्म संकट से भयभीत नहीं हो रहा हूं, मैं तो आपके अपमान से भयभीत हो रहा हूं। और दुर्योधन बारंबार आपका अपमान करता रहेगा पितामह। तब भीष्म पितामह कहते कि अगर तुम्हारी जगह मुझे दुर्योधन को युवराज पद पर नियुक्त करना पड़ा, तो क्या वो मेरा अपमान नहीं?
मैंने अपने पिता को वचन दिया था कि जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर धर्म और सुरक्षा दोनों स्थापित नहीं हो जाते तब तक मैं संघर्ष करता रहूंगा। और अगर तुम्हारी जगह मुझे दुर्योधन को युवराज पद पर नियुक्त करना पड़ा तो मेरा जो वचन था वो भी अधूरा रह जाएगा, मेरा जो सपना था वो भी अधूरा रह जाएगा और यही मेरा सबसे बड़ा अपमान होगा युधिष्ठिर। इसलिए जब तक तुम जीवित हो तुम हस्तिनापुर का त्याग नहीं कर सकते। यही कहा भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को कि तुम्हें यह सब का सामना करना पड़ेगा और अपना जो धर्म है उसे भी निभाना पड़ेगा। और मामा शकुनी और दुर्योधन तो यही चाहते कि बारंबार भीष्म पितामह का अपमान करे और वो अपमान युधिष्ठिर को सहन ना हो और युधिष्ठिर युवराज पद को त्याग दे और दुर्योधन को नियुक्त किया जाए युवराज पद पर। तो यही उनकी चाह है। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।